हेलो। और आपने अभी पिछले वीडियो में बहुत सी बातें हुई। अब एक और प्रश्न, कई प्रश्न हैं और कोशिश करेंगे ये आज ये जो है आखिरी वीडियो रहे हमारी। फिर ये 100वीं वीडियो चल रही है, 101 ये जो जिसमें हम आप बात कर रहे हैं, जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं वो 101 नंबर की है। अब जब हमारी आपकी बात होगी तो 200 नंबर की वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। तो कई सवाल हैं, लेकिन उसमें एक सवाल जो है वो उन्नाव से महेंद्र हैं, उनका हम ले लेते हैं। छोटा सा सवाल है कि वो कहते हैं कि हमने आपका एरर कोड वाली वीडियो कई है, एरर कोड वाली, जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये जो थंबनेल है इसी के आसपास के जितनी सीरियल से 4-5 वीडियो हैं एरर कोड की हैं, समझ में नहीं आती ठीक से। कि आपने कह दिया कि सेंसर खराब है, तो कैसे चेक करें? देखिए ऐसा है, ये वीडियो जो फुल कारीगर हैं उनकी मदद के लिए है कि उसमें बता दिया कि ये एरर कोड आ रहा है तो सेंसर खराब होगा। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप टेक्नीशियन है, बस आपको हिंट मिल गई, अब आप जो है सेंसर चेक कर लेंगे। सेंसर चेक करने का एक अलग से वीडियो है, वो आप देख लीजिए। या कहीं पर वो हमने आपसे कहा कि ये एरर कोड हो रहा, ब्लोअर मोटर से फॉल्ट है, उसकी स्पीड खराब है, वहां हम आपको ब्लोअर मोटर की चेकिंग नहीं बता रहे हैं या उसकी स्पीड चेक करने को नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बताया कि ये एरर कोड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बात हमारी पूरी थी कि अगर ये एरर कोड आ रहा है तो यहां से खराबी होगी, आप उसे चेक कर लिए। वो हम आपको ब्लोअर मोटर की चेकिंग या और चीजें जो है हम नहीं बता रहे हैं। या इसी तरह हमने आपको बताया कि अगर ये एरर कोड आ रहा है तो इंडोर आउटडोर में जो केबल गई हुई है कम्युनिकेशन की, या जो भी हमने बताया, वहां से आप चेक कर लीजिए। तो भाई क्या नाम है, महेंद्र साहब, हमारी वीडियो नंबर बस इसी के बाद 104 100 हम नंबर नहीं बता सकते हैं। हम आपको एक वीडियो दे रहे हैं और उसमें जो है ये बताया, बस 104 105 जो है ऐसे ही नंबर होगा। अभी चूंकि वीडियो तैयार है, नंबर नहीं, क्योंकि जब हम आपको देते हैं तब उस वक्त नंबर डालते हैं। तो 10-12 वीडियो तैयार हैं, तो नंबर हम आपको नहीं, बस इसी जो है 7-8-10 के अंदर अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने बताया कि इंडोर से की पीसीबी खराब है या आउटडोर की पीसीबी खराब है, ये आपको कैसे मालूम होगा, ये हम आपको वीडियो दे रहे हैं। और ये जो है आपको सारी वीडियो, सारी चीजें मालूम होंगी तभी एरर कोड समझ में आएगा। क्योंकि ये जो भी वीडियो हम या कोई भी चैनल जो है ये आपको वीडियो बना के दे रहा, तो वो सिर्फ इतना बताएगा कि यहाँ से ये फॉल्ट है, अब आप चेक कर लिए। वहां को वो आपको वोल्टेज नापना नहीं बता रहा है, एम्पियर नापना नहीं बता रहा, केवल बता रहा कि प्रॉब्लम कहां से होगी। अगर इन्वर्टर एयर कंडीशन है तो सेंसर आउटडोर में लगे जो सेंसर हैं 3 या 4, या इंडोर में जो सेंसर लगे हुए हैं, तो वहां से खराबी होगी। बस अब आप उसको चेक कर लिए। उम्मीद है कि महेंद्र साहब आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, और सारे वीडियो देखिए धीरे धीरे। वहाँ के जो है जो आपको बात नहीं समझ में आ रही है कि ये कैसे चेक होगा, सेंसर है, ब्लोअर मोटर है, या जो भी हैं, उसमें बहुत सी बातें हैं। जो भी बातें हैं उससे संबंधित आप वीडियो देखिए, ज़रूर आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर जो वीडियो हमने बताई हैं, ये जो वीडियो आ रही हैं लाइन से 5-6-7 वीडियो जो हैं लाइन से हैं, सब वो हैं। तो ये एरर कोड का था। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आता। अब हम अगला प्रश्न लेके आते हैं। एक सवाल है कि किसी ने किया है, नाम इस वक्त हम, चलिए जो भी नाम हो, तो वो ये कहते हैं कि हम दुकान पे 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा काम हम नहीं सीख पाए हैं, क्या करें? एक बार मैं नाम तो देख लूं। तो कई लड़कों के ये सवाल हैं। आदर्श हैं, नीतीश हैं, साहिल हैं, बहुत से हैं।
देखिए ऐसा होता है कि आप दुकान पे जब काम कर रहे हैं, अच्छा जो है ये हमने बहुत ठीक से सामने शायद वीडियो नंबर 15 जो है, वीडियो नंबर 15 जो है ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने बहुत ठीक से समझाया। बहरहाल फिर भी हम आपको इसका जवाब दिए दे रहे हैं। देखिए एक चीज जान लीजिए कि वो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। देखते रहिए, देखते देखते जितने भी टाइम में आप काम सीख जाएं, फिर भी बहुत कमी रह जाएगी, बहुत कमी रह जाएगी। और मान लिए टोटल जो है समय लगा 4 साल, मान लेते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। इंस्टीट्यूट में आपने 45 दिन, ज्यादा 45 दिन पढ़ाई के होते हैं, मान लिए कि 50-55 दिनों में जो है आपने काम सीख लिया। जरा सा आप टाइमिंग का आप देखिए, दुकान पे आपको 4,000-5,000 रुपए बहुत अगर दे रहा है, 4-5,000 रुपए दे रहा है, उसमें तो कुछ होना नहीं। आपका खर्चा पानी उसी दिन जो वो भी कम पड़ जाएगा, रोज के जो चाय पानी खर्चा है, इतनी महंगाई है, वो भी कम पड़ जाता है। वो जानता है कि जिस दिन उसने आपको काम सिखा दिया या आपसे बार बार काम लिया, आप ट्रेंड हो गए, आप फुल हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। वो जानता है, इसलिए वो चाहता है जितनी ज्यादा वो रोक सके वो रोकेगा, कंफ्यूज करेगा। और एक चीज हमने देखी है इस लाइन, मैंने सभी लाइनों में किसी से पूछ लिया, वो हर आदमी अपने काम से परेशान है। यार कोई और काम कर लो, बस ये मत करना। सरकारी नौकरी वाला जो है वो परेशान है कि प्राइवेट अच्छा रहता है, प्राइवेट कहता है सरकारी वाला, तो उसको किसी को तसल्ली नहीं है। बहरहाल तो वो आपको वो जानता है कि जिस दिन भी आप काम सीखे निकल जाएंगे। इंस्टीट्यूट में 45 दिन हम लोग कहते हैं, ठीक है 45 दिन, कुछ संडे, उसमें संडे काउंट नहीं होता है, तो पढ़ाई के जो है 45 दिन होते हैं, तो 55-60 दिन तो मान के मोटा मोटा चलिए लग जाते हैं। उसके बाद आपको फुल नॉलेज, क्योंकि स्टेप बाय वहां पर जो है काम जो है जो आया वो कर रहे हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट में जो है 1 बाय 1 पहले हमें ये पढ़ाना है, उसके बाद ये पढ़ाना, उसके बाद ये पढ़ाना है, तो आपको समझ में आता जाता है। और 45, 50, 55 दिन के अंदर आप जो है पूरी बातें आप जान जाते हैं। उसके बाद जब आप अप्रेंटिस में दुकान पे लगेंगे, देखिए 60 दिन हमने मान लिए हैं, आप जैसा कैलकुलेट करिए, 60 दिन हमने मान लिए हैं, ज्यादा 60 दिन में आप बेहतरीन टेक्नीशियन हो गए। लेकिन अभी आप जो है कस्टमर के वहां नहीं कर सकते हैं काम, क्योंकि दिल में एक दिल धक धक होता है, काम करने नहीं देता है। इंटरव्यू जाएंगे तो आपको मालूम है जो सवाल कर रहे हैं आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो दिल का जो डर है इसको आपको निकालना रहता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट वाले, हम भी और भी लोग होंगे, वो कहीं लगवा देते हैं आपको। वो काम दे ना दे, फॉल्ट आया आपके दिमाग में आया कि ये फॉल्ट होगा, वो कर रहा, आपको वो काम नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आपको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कैपिस्टल बदलना है, हम बदले या तो वो बदले, जो हेड मिस्त्री है, कौन सा फर्क पड़ जाता है। बुलवार मोटर बदलना है, अच्छा है तुम ही खोल लो, हमसे खुलवाओ ठीक है, वरना तुम ही खोल लो। तो आप सिर्फ देख कर सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर फुल कारीगर हो जाते हैं। और फिर थोड़ा सा आप अपने जो हेड कारीगर है उनसे थोड़ा संबंध बढ़ाइए, चाय पिलाइए, उस्ताद लिए चाय पी लिए, उस्ताद ये अगर मसाला खाता है, उस्ताद जो मसाला खा लिए, उस्ताद खुश, आपको काम देने लगेंगे। तो 60 दिन वो रख लिए, ये ज्यादा 60 दिन बता रहे हैं, और 60 ही दिन इसको रख लिए, 120 दिन, तो कितने महीने हो गए, 90 दिन हो गए, 90, 4 महीने में आप फुल टेक्नीशियन हो जाएंगे, फुल टेक्नीशियन हो जाएंगे। लेकिन अभी आप खुश मत होइए, हम जो हैं टेक्नीशियन आपको तब मानेंगे जब आप अकेले, कोई मशीन है, जब तक कि आप जो है कुछ इंस्टॉलेशन, कुछ सर्विसिंग, 40-50 सर्विसिंग है, 8-10 इंस्टॉलेशन आप अकेले ना कर लिए, वॉशिंग मशीन है, तो जब तक कि आप जो है 6-7-8 जो भी है मशीन के अकॉर्डिंग है, आप मशीन अकेले नहीं बना तब तक। जब आप अकेले ये मशीनें जो भी आपको आता है, जो हम आपको सिखाते हैं, वो आप अकेले जिस दिन बना लेंगे, बस उस दिन आप टेक्नीशियन हैं।
बहुत से सवाल हैं। क्या 45 दिन 50 दिन में जो है क्या हम सीखकर अपनी दुकान खोल लेंगे, या हम जो है विदेश चले जाएंगे वहां काम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा, जब तक हमने जो अभी पहले बताया कि कुछ मशीनें जब तक आप अकेले बिना उस्ताद के, जो भी आपका हेड मिस्त्री है उसके अकेले आपने, कोई नया लड़का आपके असिस्टेंट बन के जो है वो आपके साथ लगा हुआ है, ठीक है, तब आप जो है देखिए क्रेडिट जो है वो बहुत सक्सेस, इसमें जो है सक्सेस तो आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छे कारीगर हो, क्रेडिट बहुत मजबूत हो। क्रेडिट जो है बहुत कीमती है, क्रेडिट खराब नहीं होने दें। इसी वीडियो में हम बताएंगे काम शुरू करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी है, वो सब हम बताएंगे, लेकिन अभी हम जैसा क्रेडिट पे बात कर लेते हैं। देखिए फोन जरूर उठाइए। कोई फोन कर रहा है, कई कई फोन कर रहे हैं और आप उठा नहीं रहे, ये अच्छी बात नहीं। आप फोन उठाइए, उसको बताइए, और ऐसा काम मत करिए कि आपको मुंह चुराना पड़े। आप देखिए फोन जरूर उठाइए, फोन जो है वो जरूर उठाइए, क्रेडिट खराब नहीं होने दे। देखिए ऐसा है कि बहुत से सवाल इस टॉपिक पे हैं कि सर हम जो हैं वो 45 दिन में 50 दिन में काम सीख के क्या हम बाहर जा सकते हैं, यानी अरब वगैरह जहां जाना चाहते हैं, या अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि ठीक है आपको पूरा काम आ गया, 50 दिन 60 दिन जो भी है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और काम सीखने के बाद का मामला होता है, तो एक चीज़ मेरी बात मान लीजिए कि आप काम फौरन शुरू मत करिएगा या फौरन बाहर मत जाइएगा। आप कम से कम जो भी आपने काम सीखा है वो 8-8, 10-10, 12-15 मशीनें अकेले जब आप बना ले, सभी कुछ फ्रिज, कुछ एयर कंडीशन, कुछ वॉशिंग मशीन, 2-4 गीजर, इंस्टॉलेशन आप बड़ा मजबूत कर लें, तभी देखिए ऐसा आप प्राइवेट काम करिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप दुकान खोल सकते हैं, या बहुत से हमने ऑप्शन बताए, उसमें था प्राइवेट। पहले आप प्राइवेट काम करिए, कहीं आप काम कर लिए 1-2 महीने 4 महीने, जहां आप काम करिए उसको ये मत बताइए कि हमारा इरादा क्या है कि हम 2-4 महीने हाथ साफ कर लेंगे छोड़ देंगे, फिर वो आपको काम करने नहीं देगा, आपको बताएगा नहीं, आपसे कराएगा नहीं। इसलिए आप ज्यादा उससे कुछ नहीं, आप बस कहिए कि हाँ हम काम कर रहे हैं, ठीक है जो भी है, लेकिन आप ये बिल्कुल मत करिए कि हमारा इरादा क्या है कि हम 2 महीने 3 महीने करके जो है बाहर चले जाएंगे या अपनी दुकान खोल लेंगे, या जो भी आपका इरादा हो, आप चुपचाप काम करिए। देखिए ऐसा होता है कि आप प्राइवेट काम जो है वो जब करेंगे तो उसमें आपका इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने दुकान खोल ली और आपका काम अच्छा न निकला, या बाहर आप गए वहां पर ठीक से काम नहीं कर पाए, तो अगर आप यहां पर आपने दुकान खोली और नहीं चल पाई, तो दुकान की क्रेडिट जब खराब हो जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल होता है सेट करना। फिर तो यही है कि यहां से बंद करके कहीं दूसरी जगह शुरू करें। इसलिए आप दुकान तभी खोलें जब आप 100% आप खुद श्योर हो जाए। ये बिल्कुल मत करिएगा कोई आपका दोस्त या कोई बहुत कारीगर कि हम हैं, अरे हम सारा संभाल लेंगे, बिल्कुल नहीं। जिस वक्त आप काम शुरू कर देंगे तो उनके 10 नखरे शुरू हो जाएंगे। आपको खुद काम आप उनसे कराइए, लेकिन उससे पहले आपको खुद काम पूरा फुल काम आना चाहिए कि कोई भी कारीगर चला जाए तो मैं देख लूंगा, या इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम नए कैंडिडेट से जो हल्का फुल्का जानता है उससे काम ले लें। उससे अगर आपने ऐसे आप फुटकर काम करिए, क्रेडिट में इतना वो है, क्रेडिट वहां पर भी, लेकिन जो है वहां पर भी देखिए ऐसा क्रेडिट वहां पर इतना वो नहीं है। आपने काम किया, कर दिया, नहीं किया, इतनी क्रेडिट का तो है, लेकिन इतना नहीं है। आप करते रहिए। और यही चीज आप इतना जो है अगर बाहर जाना चाहते हैं, 1.5-2 लाख रुपए लगाए और वहां पर मामला नहीं बना, क्योंकि वहां पर जो है एक तो अगर आप चले गए, आपको काम हल्का फुल्का आता है, आपने 50-60 दिन किया, देखिए आप कामयाब तभी होंगे। बार बार पिछली बार भी अभी हमने कहा, पिछले वीडियो में कहा कि आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, सफलता अनुभव के बाद। तो अगर आप बाहर कोई आसान थोड़ा है, आपको वहाँ की लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आपके वहाँ के रास्ते की प्रॉब्लम है, वहाँ पर कहाँ स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं,
तो एक तो आपको काम हल्का फुल्का आता है, उसमें ये सब लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई, रास्तों की प्रॉब्लम हो गई, और गाड़ी की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि ठीक नहीं रहता है। तो ऐसा होता है कि कुछ कंपनियों में, कुछ आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो उसका मालिक है वो खुद स्पेयर पार्ट्स ला के देगा, आपको काम आना चाहिए। जो मेन चीज़ है काम, अगर आपको नहीं आता है और उसने वापस कर दिया, बाकी जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है, स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम है, तो जहाँ पर काम कर रहे हो खुद ही देखेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर है कि आपकी क्रेडिट नहीं खराब होनी चाहिए, आप में ये लगन होनी चाहिए कि हम और अच्छा सीखें और अच्छा सीखें। आप काम करते हुए 5-6 साल हो गए तो तब भी आपके दिल में होना चाहिए कि अभी कमी है और हमें और अच्छा सीखना चाहिए। एक बार बिल्कुल उस लाइन में सेट हो जाएं, उसके बाद भी आप नई नई चीज़ें, ज़माना बदल रहा है, रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं। तो बात हो रही थी क्रेडिट की। क्रेडिट में और भी चीज़ें हैं, जैसे आप किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने जो है टाइम दिया, नहीं पहुंचे, वो बार बार फ़ोन कर रहा है, आप उठा नहीं रहे हैं, वो जो फ़ोन कर रहा है परेशान, फ़ोन उठाइए, आप उससे बात करिए। आप अपना ऐसा करिए कि कोई फ़ोन करे, और अगर आप मान लीजिए आपने फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद कर लिए उसको फ़ोन, तो एक तो उससे क्रेडिट कि भाई वो कोई बिजी होगा, फिर अगर आपने पलट के फ़ोन किया तो वो सोचता है कि ठीक है कोई बिजी होगा, तब इतना आदमी नहीं, फ़ोन जब नहीं उठाएंगे तब जो है प्रॉब्लम होती है। तो मुख्तसर ये है, शॉर्टकट ये है कि आप अपनी क्रेडिट मजबूत करते हुए चलिए। ये नहीं है क्या कहते हैं, गैस डाल दी, उसमें फॉल्ट आ गया, अब आप जा ही नहीं रहे हैं, कितना वो कर लेगा, वो दोबारा दूसरे कारीगर को देगा जो उसकी प्रॉब्लम पर, एयर कंडीशन जो भी उसकी मशीन है उसकी प्रॉब्लम पर आप तुरंत जा रहे हैं, तो आपकी क्रेडिट मजबूत होगी। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी का सवाल है, और ठीक है सवाल है तो उसका जवाब देंगे कि जब हम कंप्लेंट पे जाए तो बैग में क्या क्या रखें। तो भाई ऐसा है कि बैग में, चलिए कुछ चीज़ें जो है जनरल चीज़ें बता देते हैं। देखिए, आप जब मशीन बनाने जाएंगे, जब आप मशीन बनाने जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो सामान ले जाया जाता है। आपको मालूम होता है कि हम विंडो ठीक करने जा रहे हैं, कि स्प्लिट ठीक करने जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन ठीक करने जा रहे हैं, अगर एयर कंडीशन चेक करने जा रहे हैं तो 1 टन का है, 2 टन का है, या जितने भी है 1.5 टन का है, आपको पहले से मालूम होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है बैग में सामान रखा जाता है। अब जैसे बैग में जो है कैप, अगर एयर कंडीशन है तो आप ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर रख लिए, जो भी है एक अंदाज से, वो कि ब्लोअर मोटर के लिए 5-6 MFD का रख लिया, 4 MFD का रख लिया, कोई एयर कंडीशन के लिए 40 MFD का, कई लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सामान ले जाते हैं। कुछ जर्नल चीज़ें बताए जाते हैं। नंबर 1, क्लैंप मीटर तो आपके पास होने ही चाहिए, स्लाइड रेंच होने ही चाहिए, स्लाइड रेंच तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक आपके छोटे से डिबिया में, इतने छोटे से डिबिया में जो है आपका कुछ स्टील स्क्रू, चाइना स्क्रू जो कहलाते हैं, फास्टनर, अच्छे, बहुत अच्छे भारी किस्म के फास्टनर हैं, छोटे मोटे वो हैं, टेप है, टेफलॉन टेप है, कंटिन्यूटी टेस्टर है। कंटिन्यूटी टेस्टर में देखिए ऐसा है कि वो आपसे उससे भी, क्लैंप मीटर से भी कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्टर में जेब में रखा रहता है, फट से चेक कर लिया, उसको निकालो, सेट करो क्लैंप मीटर में, तो कंटिन्यूटी टेस्टर रख लिया। सप्लाई टेस्टर रख लिया, ज़रूरी है। ये जो है सप्लाई टेस्टर भी बहुत ज़रूरी है। स्क्रू ड्राइवर का सेट, जो एक पूरा सेट आता है, उसमें हर तरह के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, बॉक्स में होता है, वो ले लिए। और कोशिश करिए उस स्क्रू ड्राइवर में जो वो स्क्रू ड्राइवर हो, पेचकश हो, जिसमें मैग्नेट का होता है, ताकि वो पेंच जो है स्क्रूज में चिपक जाते हैं, तो लगाने में आसानी रहती है। प्लास तो है ही है, ज़रूरी चीज़ है, पर जो भी नाम लिए सभी ज़रूरी हैं, इसमें से आप कुछ भी भूलेंगे। उसके बाद अगर मशीन के अकॉर्डिंग कुछ आप ज़रूरत समझते हैं, देखिए एक चीज़, चलिए ये तो एक बहुत मामूली, खैर सवाल तो सही था लेकिन मामूली सवाल है। एक चीज़ जानिए, हमारे वहाँ भी होता है कि एक स्लिप चिपकी होती है दीवार पर, स्लिप लिख के रख देते हैं कि चलते वक्त बैग चेक कर लिया। अब मानी बात है कि अगर आप गैस चार्जिंग करने जा रहे हैं, तो अभी हमने नाम नहीं लिया है ना, वो गैस सिलेंडर है,
चाहे वो डिस्पोजल वाला हो या आपका अपना बना वो जो होता है वो हो, सिलेंडर हो, उसके वाल हो, चार्जिंग लाइन हो। चार्जिंग लाइन भी देख लीजिए कि उसमें जो है चार्जिंग लाइन के अंदर जो रबड़ के ग्रोमेट लगे होते हैं वो हैं नहीं, बढ़िया सा है कि नहीं है। तो काम के अकॉर्डिंग जो रखा जाता है। दीवार पर एक स्लिप चिपका दिए एयर कंडीशन के लिए, उसमें सारे सामान लिखे हो, चलते वक्त उसको चेक कर लिए कि हाँ कोई सामान भूल तो। मानी बात है कि अगर आप 2, 4, 5 किलोमीटर कहीं दूर जो है आप बना रहे हो, कहीं सामान भूल गए तो बहुत खलता है। तो आप एक स्लिप जरूर चिपका लिए कि वॉशिंग मशीन के लिए ये सामान हमें चाहिए होते हैं, ये है मेरे बैग में कि नहीं है, एयर कंडीशन स्प्लिट में जो है हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आप एक स्लिप चिपका लिए। हमने बता दिया तब भी आप भूल जाएंगे, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ स्लिप चिपका ली है, अब स्लिप में कुछ ना हमने तो बता ही दिया है, उसके बाद जो है स्लिप बढ़िया सा लगी हुई है और कुछ ऐसे सामान जो है अब ध्यान में नहीं है, बाद में आपको ज़रूरत पड़ी कि यार ये तो हमने स्लिप में लिखा नहीं, उस पर लिख दीजिए। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि सारा वो आपकी लिस्ट जो है बिल्कुल बढ़िया सी तैयार होगी और चलते वक्त चेक कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, और इससे मिलते जुलते सवाल हम पहले भी दे चुके हैं कि सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा, सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड अभी पिछली वीडियो में भी कुछ हल्की बात की है। चलिए फिर से बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हटकर कर लेंगे। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि आप कहीं पर भी काम के लिए जाएं, ये बहुत जरूरी है, हमारा तजुर्बा है। आप सीधे से काम करें। ऑफिस में गए कहीं काम के लिए, आपने कहा तो आप अपने थ्रू जाइए, अपने बलबूते जाइए। अगर आपने कह दिया कि जब बहुत बड़ा सा ऑफिस है उसमें सैकड़ों आदमी काम करता है, आपने कहा फलाना विभाग में तो हमारे चाचा हैं, वो मामा हैं, फूफा हैं, कोई भी आपने कह दिया या हमारे मित्र हैं, तो सोचिए काम मिलने में गड़बड़ होगी आपके। पता नहीं उससे बनती है नहीं बनती है, और फिर कुछ लेन देन का भी मामला होता है, आप जाके उससे बक देंगे ये लो तो उतना ले रहे हैं। बहरहाल आप सिर्फ अपना काम करें, अपने बलबूते, अपने उसके ऊपर। और अगर आपने वहाँ ऑफिस के किसी कर्मचारी को रेफरेंस दे दिया कि वो हमारे जान पहचान के हैं, तो काम बिगड़ जाएगा। या वो जहाँ रहता है, अगर आपको ये मालूम है फलाना जगह रहता है और आपने रेफरेंस दे दिया, अरे आपके घर के पास जो है वो फलाना रहते हैं, वो हमारे वो हैं, तो बहुत से ऐसे बहुत लोगों की आदत होती है। इसलिए वो रेफरेंस आप बिल्कुल मत दें, अपने बलबूते काम करें। कुछ आदतें आपको डालनी पड़ेंगी। ये कि मैं आदर्श आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि मैं बहुत, बस आप ये जान लिए कि किसी की बुराई न करें, सिर्फ तारीफ करें। अगर आप लोग तारीफ करने की आदत डाल लेंगे, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, अरे आप हमारे तो बहुत शुभचिंतक हैं, अरे आप तो बहुत ठीक हैं हमारे लिए, अगर आप तारीफ करते रहेंगे किसी से भी, उसके मुंह पर या और उनके मित्रों से, अरे वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, अलग अलग शब्दों में, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपने उनकी बुराई कर दी बाई चांस किसी की, और उसने मानी बात है जब आपने कह दिया दूसरे आदमी तक बात पहुंची, वो कभी ना कभी वो कह देगा मैं वो तो बहुत बुराई कर रहा था, आप कर लो, आपकी क्रेडिट खराब हो गई। क्रेडिट जो है इस टाइप से, तो बुराई करने से आपको कोई फायदा नहीं होना है, बिल्कुल जान लीजिए। किसी हाल में सिर्फ आपको तारीफ करनी है। आप देखिएगा, मेरी बात अगर मानिएगा तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। ये याद रखिए, बुराई नहीं करनी है। बुराई जो है बिल्कुल होगी, वो जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं बुराई होगी, लेकिन अपने दिल में रखिए, किसी से शेयर मत करिए। जो करना है तारीफ करिए। आपने किसी आदमी से तारीफ की कि वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, और वो ये वही सामने वाला कह रहा नहीं यार आदमी ठीक नहीं है, आप मत बोलिए, आप न बोलिए, खामोश हो जाइए। इसी में अगला पॉइंट है, आप जो है किसी से संबंध मत खराब करिए, किसी हाल में संबंध। मेरी एक बात याद रखिएगा, याद ही रखिएगा, ये सुना निकाल दिया, ये नहीं करिएगा, संबंध नहीं खराब करिए। देखिए ऐसा होता है, पानी चाहे जितना खराब हो जाए, जो हम यहाँ पढ़ाने के लिए किताब देते हैं लड़कों को पढ़ने के लिए, उसमें ये कई जगह लिखा हुआ है, पानी चाहे जितना खराब हो जाए, आपकी प्यास भले वो ना बुझाए, लेकिन आग तो बुझा ही देता है। इसलिए संबंध मत खराब करिए, वो आज नहीं तो कल आपका कुछ कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा देगा। इसलिए याद रखिए कि किसी से संबंध नहीं खराब, आपको उसकी बात बुरी रख रही है, अगर आप अच्छे बिजनेस कमाना चाहते हैं तो बात को अपने दिल में रखिए, जबान पे मत लाइए। अगला प्रश्न ले लेते हैं, काम कैसे शुरू करें। ये बढ़िया है, ये बढ़िया प्रश्न है कि काम कैसे शुरू करें, अपना क्या करें क्या ना करें, ये आपको ठीक से समझना है। इसमें पहली बात यह है
कि आप एक अपनी शॉप का, अपना फर्म का एक अच्छा सा नाम रख लिए, लेकिन आसान हो, बहुत डिक्शनरी से निकाल कर जो है बहुत मुश्किल आप उसके माने ढूंढिए, कुछ नहीं। वो ऐसा नाम हो कि उसके हर आदमी के जबान पे चढ़ जाए। शहर का नाम, अपने शहर का नाम रख लिए, अपने मोहल्ले का नाम रख लिए। जैसे लखनऊ में हमारा है, गोमती नगर में आपने किया हुआ है तो गोमती रेफ्रिजरेशन, या मतलब जहाँ पे सिर्फ ये करें, ये आसान, बहुत मुश्किल नाम रखिएगा आदमी को याद नहीं होगा। बहुत से नाम आप देखिए फेमस, ज्यादातर तो आसानी है, टाटा, बाटा, गोगो, सैकड़ों नाम सुने होंगे। तो आसान नाम जो हैं, जो ज़रूरी है, देख बहुत से आपने नाम देखे होंगे, कछुआ छाप, मुर्गा छाप, है ना, या इस टाइप से सैकड़ों नाम हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। तो कुछ ना, कभी कभार एक आध मुश्किल भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर आसान। तो आप अपनी दुकान का नाम आसान सा रखिए, कोई भी नाम रख लिए, और लेकिन मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप एक या दो जो है डे बुक जो है खरीद लें। डे बुक की जो है हम चित्र दिखाई दे रहे, डे बुक का हम दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की किताब होती है, कापी होती है, इसमें आपको एक, या ये डे बुक है, आप देख रहे हैं, पुरानी हो गई हमारी है, नहीं तो नहीं है, ये डे बुक है। एक दो रख लिए हिसाब किताब रखने के लिए, काम शुरू करने के लिए। जो हमने आपको बताया कि इसमें कितने, तो हमने आपसे कहा प्राइवेट। देखिए शुरू में जो है, अगर आप सरकारी चाहते हैं तो आपको जीएसटी कराना पड़ेगा। सीए जो है, जो करते हैं, लखनऊ की बात करें, हर शहर का अलग अलग है, 2,500-3 हज़ार में जो है आपका जीएसटी वगैरह सब आपको बैठी सारे वो फॉर्मेलिटी आपसे लेके वो करा देंगे। उसके बाद हर महीने जो है वो 500, जो भी इनके रेट हो, 500 का अंतर होता है, वो हर साल भरेंगे, उनका काम होता है। अगर आप सरकारी ठेका करना चाहते हैं तो एक करंट अकाउंट तो आप खोल ही लीजिएगा। करंट अकाउंट तो खोलिए, 10,000 से कम का खुलता नहीं। आप किसी जो है अच्छे बैंक में जो है आप उसको करंट अकाउंट खोल लिए। अच्छा सा नाम रख लिए, नाम तो पहले रखा है तभी तो करंट अकाउंट खोलेगा फर्म के नाम से। और एक दो पैड जो है, लेटर पैड होते हैं जिसपे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, जो भी लिखना है वो आप तैयार कर लिए। एक रसीद बुक बनवा लिए, तैयारी है। और अगर शुरू में आपको जो है इतनी नहीं कर सकते हैं तो दुकान खोल लिए, शुरू कर दिए, नाम अच्छा सा रख लिए, जब चलने लगे तो जो बताए वो आपको करना। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा। एक विजिटिंग कार्ड, आपने विजिटिंग कार्ड में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन एक रिवाज बना हुआ है, अपना कार्ड निकाला दे दिया। और हमने तो ये देखा है कि कोई लोग लेके इधर उधर डाल देते हैं, कोई फ़ायदा है होता नहीं है। बहरहाल विजिटिंग कार्ड हुआ, उसने वो मांगते हैं अक्सर लोग, आपके जेब में 2 4 10 पड़े हुए हैं और आप उसको जो है किसी ने मांगा तो उसको आपने दे दिया। सभी छपाते हैं, आप भी छपवा लिए। उसके बाद जो है तो हमने कहा 2 4 जो है, 2 3 जो है डे बुक, एक डे बुक में हिसाब किताब आप रखिए, जो डे बुक अभी हमने आपको दिखाई थी। एक डे बुक में कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर, ताकि सीजन शुरू, मानी बात है फरवरी शुरू हुई, आपने फ़ोन करके बोलिए सर जो है कहीं सर्विसिंग होनी है, आ जाए क्या, है ना, पिछले साल हमने की थी। तो सभी कहीं आप ऐसा ना करिए कि वो आपने काम किया और ख़त्म हो गया फ़ोन नंबर। आप अपनी डे बुक में उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, लोकेशन जो भी है लिखे रहिए। और ये नहीं कि फ़ोन में हमारे सेफ है, हम कभी फ़ोन गड़बड़ हो गया, खो गया, ले हो गया मामला, तो आप अपनी डे बुक में ज़रूर काहली ना करिए। डे बुक में जो है आप सारी एंट्री करिए, ताकि आने वाले सीज़न में और जो है वो आप उससे कांटेक्ट कर पाइए सर्विसिंग के लिए। और जब आप जाइए तो एक छोटा सा स्टिकर एयर कंडीशन पर या कहीं स्विच बोर्ड पर अपना फ़ोन नंबर जो है इस पर सिर्फ पड़ा हो, और फर्म का नाम, मान लिया आपने जो है फर्म का नाम रख लिया गोमती रेफ्रिजरेशन, उदाहरण है भाई, है ना, मोहल्ले वाले नाम रख लिए, शहर के नाम रख लिए, तो कस्टमर को बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। वही यही हमें चाहिए, टेढ़े मेढ़े नाम नहीं रखने हैं। तो उसको आप 1 2 जगह चिपका दिए तो वो कार्ड वार्ड तो रखता नहीं है, वो नंबर देखेगा, फट से आपको कॉल कर लेगा। इलेक्ट्रिक की छोटे छोटे फाल्ट जो है रख लिया आपने। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक का काम नहीं कर रहे हैं तो 1 2 दुकानदारों से, जो अच्छे कारीगर हैं, उनसे कांटेक्ट में रखिए।
फ़ोन आया कि साहब हमारे घर का वो स्विच ख़राब हो गया, आके ठीक कर दिए, तो आप कहिए कि हम अभी कारीगर काम से गया हुआ, अभी हम आपको भेजते हैं, देखिए करते हैं। तो ये सब कस्टमर बनाने का, क्योंकि जब आप वहाँ अपना नंबर रखेंगे तो वो ये टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आपको फ़ोन करता रहेगा। ये आप अगर आपने कर लिया तो सक्सेस हो जाएंगे। फ़ोन जो है तो होना ही होना चाहिए, और मानी बात इसके बिना तो अब तो संभव ही नहीं। हम लोग के पीरियड में हम लोग फ़ोन जल्दी होते नहीं थे। सोचिए कि अगर हम लोग जब काम करते थे तो फ़ोन है नहीं, गए इतनी दूर तक के, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब पीसीओ का भी इतना वो नहीं था। बहरहाल गए, मालूम हुआ क्या कहते हैं कि साहब तो है नहीं, चले आ रहे हैं। आप तो फ़ोन इसलिए है कि अपना फ़ोन करके निकले कि भाई हम आ रहे हैं, आप हैं कि नहीं ऑफिस में। बहुत सी है, कहीं पे भी जाइए फ़ोन करके जाइए। और फ़ोन में जो रिंगटोन होती है जो सुनाई देती है, नॉर्मल रखिए, ना कोई धार्मिक रखिए, ना कोई गाने रखिए। एक नॉर्मल रिंगटोन कहते हैं, अगर कुछ हमसे गलती हो रही है तो ठीक है, जो जब आप करते हैं तो सुनाई दे, एक रिंगटोन होती है, एक कौन सी टोन होती है, तो वो आप नॉर्मल रखिए। ये हमारा सुझाव है, आपका जो मन में, आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी दिल चाहे आप करिए उसमें रखिए, लेकिन हमने हमको सुझाव दिया कि नॉर्मल रिंगटोन जो है वो ज़्यादा ठीक रहती है, उसको रखिए। एक बात मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं कि आपको जिस लाइन में आप हैं उस लाइन में हमेशा आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत कुछ जान गया हूं। आप बड़े बड़े लोगों का लेक्चर सुनिए, वो बताते हैं अभी तो मैं स्टूडेंट हूं। आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में रहें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। आपको ये जो है, एक हम अपने वहाँ एक शब्द बहुत यूज़ करते हैं, नज़रों की नाप। नज़रों की नाप जो है आपकी होनी चाहिए ज़बरदस्त। जैसे कि ये ऊंचाई कितनी है, 10 फीट होगी, ये नज़रों की नाप है। सही नाप लेने, नाप लो। ये गहराई कितनी है, 3 फीट है, ठीक है, ये नज़रों की नाप है। नज़रों की नाप सिर्फ ऊंचाई लंबाई के लिए नहीं है या वजन के लिए नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नज़रों की नाप जो है आदमी को पहचानने में, आपको अगर आप आदमी ये जो है काम करने के बाद पेमेंट रोक लेगा कि नहीं रहेगा, आपकी अगर नज़रें मजबूत हैं, आपकी नज़रें की नाप मजबूत है, तो फिर अगर देखे आपको ये महसूस हुआ कि आदमी ठीक नहीं लग रहा, ज़रा बाद में फंसाएगा, तो आप रोते रहिए, पैसे ले साहब, पैसे दे दिए, कैपिस्टल लाना है, गैस लाना है, ये करना है, पैसे लेते रहे। अब गरीब आदमी क्या करें। तो नज़रों की नाप जो है बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी भर सीखना चाहिए। और एक चीज़ और जो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, प्रश्न नहीं है, कितना सीखना है, कितना ज़रूरी है। एक हमारे मित्र थे, वो उनको दिमाग में आया कि जो चौराहों पे जो सरकारी ट्रांसफार्मर लगते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, जुट गए। 1-2 महीने लगे रहे, उनको मालूम हो गया सारी बातें सब। आप तो यूट्यूब पे सब उपलब्धि रहती हैं, हमारी आपकी बात भी इसी यूट्यूब या किसी मीडिया के थ्रू बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने 2-2.5 महीने लगाए और बड़ा सीना चौड़ा किया कि तुम नहीं जानते हो, ये है, हम जानते हैं। मिल क्या गया तुम्हें इतना, जो तुमने समय बर्बाद किया। समय जो है सबसे कीमती समय है, ये याद रखिए। और इसलिए भाई आपको वहाँ सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या आप ITI हैं, क्या है, तो कितना सीखना, जितनी आपको ज़रूरत हो दुनिया में जानने के लिए। पूरी जिंदगी, ये ज़िंदगी भी कम है जानने के लिए, तो आपको कितना सीखना जिसमें आपको फ़ायदा हो, आपकी नॉलेज पे। फालतू की नॉलेज जो है ठीक है, अगर काम आती है, वो दोनों ट्रांसफॉर्मर है। इसी तरह से हमारे मित्र थे, ये सारी बातें अलग हैं। जो रेडियो हुआ करते, IFT जो है, वो 3 ट्रांसफार्मर लगते थे, उसको वाइंड करना कोई आसान काम नहीं था। तो हमारे मित्र कहते थे, लखनऊ में कोई दिखा दे IFT, मैं रिपेयर कर लेता हूँ। आपने आधा दिन लगाया, मिलती कितनी, 6 रुपए की 3। अरे तुम कहीं काम कर लो भैया। तो ये ऐसी नॉलेज जो है जो आपके काम है, आपको पैसा, जो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। 2 बातें हम आपको, और ये अगर हम बड़े, आप हमें बड़ा समझते हैं तो आप हमारी बात मान लीजिएगा। आप एक लक्ष्य रखिए अपने को देखकर। खर्चे के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हम जो है, आप तभी खर्च करिए जब टंकी ओवरफ्लो हो।
ओवरफ्लो यानी आपने सोचा कि हमारे पास 15 लाख रुपए होने चाहिए तो सेफ हैं, अब इससे ऊपर कमाएंगे तो खर्च करेंगे। एक जो है ओवरफ्लो यानी जो ये ना हो कि आपने गैस डाला, आपको 1000 मिला, बढ़िया जूता कर लिया, बढ़िया जूस कर लिया, इसकी कोई जो है हर वक्त जो है कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहते हैं। तो आप बचत करिए, आप अपने को मजबूत करने के बाद, इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो हो रहा तो वो खर्च करिए, जब आपका एक्स्ट्रा आ जाए तो खर्च करिए। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर की, मेरी एक बात मान लीजिए कि पैसे पर जो है मेन जो है पैसा है, पैसा कमाना आपका पहला लक्ष्य है। मेरी बात मान लीजिए कि अगर आपने पैसा कमा लिया, हर मौसम में हर तरह का फल आपको मिलेगा, हर मौसम में हर तरह, बस पैसा होना चाहिए। और मेरी बात हो सकता है आप समझ रहे हो, तो पैसा कमाइए और जमा करिए, लुटाइए नहीं, एक लिमिट के बाद। एक जो भी सबकी अपनी अपनी वो रहती है स्थिति, लिमिट के साथ। और उसमें एक कुछ टारगेट बनाइए। रोड के सामने आपकी, अंदर नहीं गली में हम बोर्ड लगा देंगे। देखिए जब आदमी चलता है तो बोर्ड को आप कितना पढ़ लेते हो, सड़क के बोर्ड तो तब देखता है जब वो उसको जाना है, तब वो देखता है बोर्ड फलाना जगह जाना है, वो है तो। या सड़क पर जो है हम फ्रिज रख देंगे, एयर कंडीशन रख देंगे, लोग देख लेंगे। ऐसा होता नहीं है। आज रोज़ाना नगर निगम वाले ये हटाओ यहाँ से, वो हटाओ। तो सड़क पर दुकान, मजबूरी है तो है, लेकिन आपकी जो कोशिश होना चाहिए कि सड़क पर दुकान लेंगे, अपने रहने के लिए मकान, ये आपका जो है बेसिक है। रहने के लिए मकान, रोड पर दुकान, अंदर नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो पूरी गैलरी बनी, इधर दुकानें उधर दुकानें। कोशिश करिए, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रोड पर दुकान, एक मकान, उसके बाद आप जो है खूब खर्चा करिए। पैसा कमाया इसीलिए जाता है कि खर्चा करने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ठीक है, हमने बात यहीं पे पूरी करते हैं। चलते चलते हम आपसे बता दें कि आप ज़िंदगी के 50-55 साल, एक बार पहले भी वीडियो में कह चुके हैं, जो अपने को सेट कर लेंगे वही जो है, जो पीछे के दिनों में आपने बोया है उसी की फसल आप काटेंगे। इसलिए कि 50-55 साल तक के आप इंजॉय ज़रूर करिए, लेकिन अपने को मजबूत करते हुए, क्योंकि यही आप जो है आगे चलकर काटेंगे। वक्त किसी ने देखा, और एक या दो अपनी सुविधा के अनुसार जो है ऑप्शन खुले रखिए कि अगर ये काम डाउन हो जाए तो हम ये करेंगे। तो ऑप्शन जो है साइड, जिसको बिजनेस बहुत मशहूर है साइड बिजनेस, तो साइड बिजनेस उसमें सारा मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, अपने ही काम पर फोकस करें। लेकिन एक साइड बिजनेस के लिए ऑप्शन कोई भी है। और हम एक ऐसे आदमी जानते हैं, उसकी दुकान से अच्छी जगह थी, ट्रांसफार्मर जो है वो के बाहर लगा हुआ, तो उसने वहाँ पे एक तखत डलवा दिया। उस दुकान से कोई मतलब नहीं, उसने ऐसा बनाया कि कोई, अब उसमें जो है मिक्सर बना रहा है और छोटे प्रेशर कुकर बना रहा है। हमने कहा यार इससे कोई मेल तो खाता नहीं। कहलें सर ऐसा है कि 1000 रुपये तो हम इसी से लेके उठते हैं, इसी काम से एक लड़का बैठा हुआ है, तो 1000 रुपये तो हमें कमा के ये दे ही देता है, और जो ऊपर से और जो होती है वो इसका हो जाता है, जो भी उसका तय हो। तो एक ऑप्शन जो है जिसको साइड बिजनेस कहते हैं, कोई भी चीज़, हमने एक मिसाल दी, तो उसके लिए ज़रूर रखिए। और अगर हमारी ये बातें आपको पसंद लगी हों तो सब्सक्राइब करिए, और सिर्फ आप नहीं, जैसे 2-4 लोगों से कराइए। और फिर हम आपसे बात करेंगे व्हाट्सएप पर 98 वाले नंबर पर जो है मेरा जो आता है, उस पर आप जो है अपने सवाल करिए। अब जब 200 नंबर पे वीडियो बनेगी, वो इसी टॉपिक बनेगी, बहुत से सवाल हो जाएंगे और कुछ नई बातें होंगी। और उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी हमें करेंगे और करवाएंगे, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, थैंक यू। अगली बार 200 वीडियो पे हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।